जय जिनेन्द्र। मैं मेहुल संघवी J&S में आपका स्वागत करता हूँ। श्रीपाल कुमार राजा के घर में जन्म लेकर भी कोढ़ रोग से ग्रस्त क्यों थे? आइए आज हम इस कथा को जानेंगे। श्रीपाल राजा पूर्व भव में हिरण्यपुर नगर के श्रीकांत राजा थे, जिन्हें शिकार का व्यसन था। उनकी रानी को जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा थी। वह हमेशा राजा को एकांत में समझाया करती थी कि प्राणेश, किसी भी जीव की हिंसा करने पर जन्मों जन्म तक भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन गलत मार्ग के व्यसनी इतनी जल्दी कहाँ समझने वाले थे। एक दिन 700 लोगों की टोली के साथ राजा श्रीकांत शिकार के लिए जंगल में गए। ध्यान में खड़े एक मुनिराज को देखकर सभी व्यंग के साथ कहने लगे, यह तो किसी रोग से ग्रसित कोढ़िया है, इसे मारो मारो। राजा के मुख से यह सुनते ही सभी ने मिलकर मुनिराज को मारते मारते लुहान कर दिया। इस दृश्य को देख राजा श्रीकांत आनंद रस में डूब गए। मुनिवर ने तो समता भाव में लीन होकर आत्म कल्याण किया। उधर धर्मानुरागी रानी के बार बार समझाने पर एवं श्रीकांत राजा को पूर्व पुण्य के उदय से अपने गलत कार्यों का एहसास हुआ और अपने महापाप का प्रायश्चित करते करते संयम दीक्षा धारण की। चिंचासन की आराधना करते हुए राजा श्रीकांत के जीव ने मृत्यु के उपरांत श्रीपाल राजा के भव में जन्म लिया। मगर पूर्व भव में रोग से ग्रसित मुनिराज को मारने के कारण श्रीपाल राजा जन्म के साथ ही कोढ़ रोग से ग्रसित थे। राजा श्रीकांत के पूर्व भव के 700 सैनिक भी इस भव में कोढ़ रोग से ग्रसित थे। जब श्रीपाल कुमार बड़े हुए तब संयोग से एक दिन वह कोढ़ियों की टोली घूमती फिरती उस गाँव में आई और श्रीपाल कुमार को अपने साथ ले जाकर टोली का प्रमुख बना लिया। पूर्व भव में की गलतियों के कारण कोढ़ रोग से ग्रसित थे। आत्मिक पश्चाताप से इस भव में शुद्ध भाव से चिंचासन के नवरत्नों की आराधना करके वे कोढ़ रोग से मुक्त हो गए। श्रीपाल मैना ने कोढ़ रोग से ग्रसित 700 साथियों को भी विधिवत आराधना तप करवाकर उनको भी स्वस्थ कर दिया। अतः कभी भी किसी भी आत्मा की निंदा मजाक आदि न करें। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। चिंचाशनो जय जय हो जो, सकल विश्व नु मंगल हो जो। धन्यवाद।